नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाषाण काल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। इससे संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में या परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। न केवल यह विगत वर्षों के लिए महत्वपूर्ण रहा बल्कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात रॉबर्ट ब्रुकफुट को इतिहास का पिता कहा जाता है, प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये भी तो प्रश्न है ना कि भारतीय जो पुरातत्व है उसके जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व के जनक जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व तत्व के जो जनक हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के ये पिता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, एक बात और बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय जो पुरातत्व है उसके, भारतीय पुरातत्व के प्रथम कौन महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक। और भारतीय पुरातत्व जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। यह जो है पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय, जो पाषाण कालीन मानव प्राप्त हुए हैं, मानव जीवाश्म, उसका मानव संग्रहालय है कहाँ पे? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। एक क्वेश्चन और बनता है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कब प्राप्त हुए, कहाँ, कब? तो जो पशुपालन के साक्ष्य है वो कब मिले? पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो यह जो है इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यह जो है पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय जो खाद्यान्न है, सॉरी, खाद्यान्नों की जो कृषि होती है, खाद्यान्नों की कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है कहाँ मिला है? खाद्यान्नों की जो कृषि है, खाद्यान्न की खाद्यान्नों की कृषि, तो उसका सर्वप्रथम जो है साक्ष्य कहाँ मिला है खाद्यान्नों की कृषि का? तो उसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की जो खेती होती है, कृषि होती थी, वह सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? मध्य पाषाण काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो जॉन मार्शल है। खाद्यान्नों का जो प्रथम, जो खाद्यान्नों का जो कृषि होती थी उसका प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नवपाषाण काल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे इससे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों पशुपालन साक्ष्य वाला, तो मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम, वह कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भारत में? तो इसका जो सही जवाब है भारत में कृषि का, तो लहुरा देव और उसके पश्चात, लहुरा देव और उसके पश्चात क्या है? लहुरा देव में पहले मिला, फिर मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, पहले लहुरा देव में फिर मेहरगढ़ में यह जो है प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों
कि जो है भीमबेटका, इससे संबंधित बहुत प्रश्न आता है। भीमबेटका का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। भीमबेटका जो या बेटका जो था वह कहाँ पे है? पहली बात तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है यह। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका से सबसे अधिक सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए, मतलब कि इसके जो पत्थर है इस दीवारों पे बहुत ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से सर्वाधिक कौन से चित्र? शैल चित्र। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल आपके हो गए। अच्छा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? 3 मानव कंकाल ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से यह प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म, भारत में जो प्रथम मानव जीवाश्म है वह कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, अर्थात नर्मदा घाटी से भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, खाद्यान्न की कृषि कब स्टार्ट हुई भारत में? खाद्यान्न की कृषि अभी बताया ना, नौ पाषाण काल से। कब से? नौ पाषाण काल से ये खाद्यान्न की कृषि प्रारंभ हुई। पशुपालन के साक्ष्य कब मिले थे? तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे कब मिले थे? तो वह जो है मध्य पाषाण काल में बताया गया था ना। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। एक ही कब्र वाला बताया गया था, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से कहाँ से मिले थे? ये दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से यह मिले थे। और एक क्वेश्चन और है कि खाद्यान्न कृषि का प्रारंभ, जो खाद्यान्न कृषि है उसका प्रारंभ नवपाषाण काल से मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम में कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपयोग में लाया गया? तो जौ। कौन सा? जौ। जौ जो है मानव द्वारा प्रथम अनाज है जो प्रयोग में या उपयोग में लाया गया। अच्छा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में है उसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह लहुरा देव से मिलते हैं। लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से मिलते हैं। ये सारे इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, अभी तक आप इसका जवाब जान गए होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि हड्डी, जो हड्डी है वह जो है क्या, मतलब कि इसमें यह क्वेश्चन है, हड्डी से जो निर्मित आभूषण पहले पहने जाते थे ना पाषाण काल में, भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से निर्मित जो पहले आभूषण थे वह भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो जो इसका सही जवाब है यह है सरायनाहर। एक सरायनाहर और दूसरा है जो है महदहा। कहाँ से? महदहा। एक हड्डी से निर्मित जो भारत में प्राप्त हुए हैं जो आभूषण, वह एक सरायनाहर है, दूसरा है महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम ये कहाँ पे हुई? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो ये सारे क्वेश्चन रहे दोस्तों। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए कम क्वेश्चन हम लगा पाए। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, शुभ रात्रि।